हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई जा रही है, जैसे कि आपको पता है डीवीपीएसटी। तो अब बात करते हैं कि डीवीपीएसटी में 2 जनवरी का अभी तक का डाटा क्या प्राप्त हुआ है, हमें कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं, किस जिले में क्या स्थिति रही है, आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लगभग हम बात कर रहे होंगे, लगभग मैक्सिमम जिलों को हमने कवर किया है और उसमें हम देखेंगे किस जिले में कितने छात्र फेल हुए हैं, किस वजह से फेल हुए हैं और कितने छात्र पास रहे हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये लगभग हमारे पास 16 से 17 डिस्ट्रिक्ट का डाटा हमारे पास आया है। आइए देखते हैं कंप्लीट डाटा, किस जिले में क्या कंडीशन रही है, कितने बच्चे फेल हुए हैं और किस वजह से फेल हुए हैं। ठीक है, सभी बातों को देखेंगे हम। देखिए, इससे पहले हम एक बात आपको बता दें, वीडियो को कंप्लीट देखना है, जिससे आपको लगभग जिस जिले से आप संबंधित हो उसका डाटा आपको पता लग जाए, और उसके बाद में हम एक ऑन एवरेज डाटा देखेंगे कि लगभग अप्रोक्सीमेट क्या डाटा आज का रहा होगा, यानी कि 2 जनवरी का क्या डाटा रहा होगा। ठीक है। तो ओवरऑल 2 जनवरी 2025 को कुल छात्रों की जो संख्या बुलाई गई थी वो लगभग 7,081 कैंडिडेट को 75 जो पुलिस लाइन में डिवी चला हुआ है, जैसे कि आपको पता है, ये बुलाए गए थे। और अभी तक हमारे पास जो डाटा आया है उनके अकॉर्डिंग हम आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट औरैया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट औरैया में लगभग 75 कैंडिडेट को कॉल की गई थी, जिसमें से एक बच्चा एब्सेंट रहा है। ठीक है, 2 बच्चे अनफिट रहे हैं, टोटल 3 बच्चे आउट हुए हैं और 75 बच्चे पास रहे हैं औरैया डिस्ट्रिक्ट में। तो यानी कि 72/75 का यहाँ पर डाटा रहा है। ठीक है। उसके बाद में कानपुर डिस्ट्रिक्ट का हमारे पास डाटा आया है, कानपुर नगर का। ठीक है, यहाँ पर भी 75 बच्चे ही बुलाए गए थे और कुल 67 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं। ठीक है। और अनफिट आप देख सकते हो, 4 बच्चे अनफिट यहाँ पर रहे हैं मेजरमेंट में। ठीक है। उसके बाद में झांसी का डाटा हमारे पास आया है। झांसी में भी 75 बच्चे ही बुलाए गए थे और लगभग 63 बच्चे पास हुए हैं झांसी में, और 5 बच्चे ऐसे रहे हैं जो अनफिट रहे हैं। ठीक है। अनफिट लगभग अभी कुछ जिलों में अनफिट जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या कम रही है, तो कुछ जिलों में अनफिट कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा रही है। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम जो कैंडिडेट आपका अनफिट रहा है, ठीक है, वो केवल और केवल ओनली हाइट की वजह से रहा है। ठीक है, हाइट की वजह से कैंडिडेट बाहर हुए हैं, सबसे ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट को डाउट था कि चेस्ट की वजह से कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है या फिर नहीं। देखिए, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको चेस्ट की वजह से बाहर किया जा रहा है। ठीक है, कुछ कुछ सेंटर्स पर। ठीक है, बाकी मैक्सिमम सेंटर पर चेस्ट पे मौका दिया जा रहा है सेकंड टाइम मेजरमेंट का। ठीक है। उसके बाद में मिर्ज़ापुर का डाटा हमारे पास आया है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर का। और डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर के अकॉर्डिंग 75 कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर में बुलाए गए हैं। ठीक है। और यहाँ पर 75 में से लगभग 72 बच्चे थे वो पास हुए हैं और 3 बच्चा ही केवल फेल हुआ है। ठीक है। देखिए, कंपैरिजन आप यहाँ पर देख सकते हो, मिर्ज़ापुर में केवल 3 बच्चे फेल हुए हैं, जबकि ऊपर अभी आपने देखा था यहाँ पर 5 बच्चे अनफिट रहे थे। ठीक है। तो ये डाटा जो होगा वो थोड़ा यहाँ पर फ्लैक्चुएट आपको होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है। इसके बाद में भदोई की बात करते हैं हम। भदोई में 50 कैंडिडेट, ठीक है, अब भदोई एक ज़िला ऐसा था, इसमें 50 कैंडिडेट बुलाए गए थे। लगभग मैक्सिमम जो कैंडिडेट बुलाए गए थे वो 75 के अकॉर्डिंग ही बुलाए गए थे सभी ज़िलों में। ठीक है। और भदोई का जो डाटा रहा है ये सबसे अच्छा डाटा रहा है। लगभग यहाँ पर 48 बच्चे पास हुए हैं और 2 बच्चे एब्सेंट रहे हैं। यहाँ पर कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि फेल नहीं हुआ है कोई भी बच्चा भदोई डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम सिद्धार्थनगर की। सिद्धार्थनगर में लगभग 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था और 66 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं और 3 बच्चे अनफिट रहे हैं। ठीक है, 3 बच्चे यहाँ पर भी अनफिट रहे हैं। ठीक है।
उसके बाद में बात करते हैं हम शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर में 75 कैंडिडेट बुलाए गए थे, 12 कैंडिडेट आउट हुए हैं। ठीक है, 12 कैंडिडेट आउट हुए हैं, जिसमें कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिसमें अनफिट रहे हैं फिजिकल में। ठीक है, पीएचटी मेजरमेंट में, सॉरी। ठीक है, और 63 कैंडिडेट यहाँ पर भी पास हुए हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम आगरा की। डिस्ट्रिक्ट आगरा से 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था और 65 कैंडिडेट रहे हैं। और ये चीज़ें देखनी होगी आपको आगरा में कि 6 बच्चे केवल और केवल हाइट की वजह से यहाँ पर फेल हुए हैं। आगरा जिला में सबसे ज़्यादा बच्चा जो फेल हुआ है वो हाइट में हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं फतेहगढ़ जिले की। फतेहगढ़ जिले में 75 बच्चे बुलाए गए थे, जबकि 67 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं, 4 बच्चे अनफिट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में श्रावस्ती जिले की बात करते हैं। श्रावस्ती में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 2 छात्र एब्सेंट रहे थे, जबकि 6 अनफिट रहे थे। तो यहाँ पर 67 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रतापगढ़ जिले की बात करते हैं। प्रतापगढ़ में भी 65 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 69 कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं, 2 बच्चे यहाँ पर भी अनफिट रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज में 75 बच्चे बुलाए गए थे, लगभग 63 कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया गया है और 5 बच्चे यहाँ पर भी फेल रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 17% जो बच्चे हैं वो फेल यहाँ पर हुए हैं। गोंडा जिले की बात करते हैं। 75 कैंडिडेट में से 9 कैंडिडेट आउट हुए हैं, जिसमें कि 4 बच्चे हाइट में बाहर हुए हैं। ठीक है, और लगभग यहाँ पर भी 66 बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, 66 बच्चे पास हुए हैं। कासगंज जिले की बात करते हैं तो 75 कैंडिडेट में से 68 कैंडिडेट को पास किया गया है और 4 बच्चे यहाँ पर भी अनफिट रहे हैं कासगंज जिले में। इसके बाद में रायबरेली में 75 बच्चों में से 6 बच्चे अनफिट रहे हैं। ठीक है, रायबरेली और आगरा। ठीक है, आगरा और रायबरेली। ठीक है, ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे रहे हैं जहाँ पर अनफिट ज़्यादा कैंडिडेट हुए हैं और एक बच्चे को यहाँ पर डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम हुई है। देखिए, डॉक्यूमेंट से संबंधित काफ़ी कैंडिडेट में डाउट हो रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी बच्चे को जर्नल से जर्नल में डालने की जो प्रॉब्लम हो रही है कि ओबीसी से जर्नल में बच्चे को डाल देंगे, तो वो क्या है। देखिए, सिंपल सी बात ये है, यदि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का या फिर आपका ओबीसी का, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की, ठीक है, अप्लाई करने की लास्ट डेट लगभग 27 जनवरी के अप्रोक्स थी। यदि आपका डॉक्यूमेंट स्पेशली आपका कास्ट सर्टिफिकेट इस लास्ट डेट से पहले का है तो आपको यहाँ पर पास किया जाएगा, और इसके बाद का है तो आपको यहाँ पर फेल किया जाएगा, कैटेगरी का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में आपको यहाँ पर जनरल में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन ओबीसी में भी रहेगी और ये कंडीशन ईडब्ल्यूएस में भी रहेगी। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ईडब्ल्यूएस की प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा इंग्लिश मीडियम का है और हमारा हिंदी मीडियम का है, तो इसमें क्या हमारा फेल होगा या हमारा पास होगा। देखिए, ईडब्ल्यूएस हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी का हो, ठीक है, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम स्टेट में क्या होता है, मैक्सिमम स्टेट की हम बात करते हैं या फिर मैक्सिमम तहसील। ठीक है, मैक्सिमम तहसील में क्या होता है, स्टेट का जो बनता है दोनों ही ये हिंदी फॉर्मेट में बनते हैं। ठीक है, यानी कि यूपी का ये भी हिंदी फॉर्मेट में बनता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बनता है ये इंग्लिश का बनता है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये इंग्लिश का बनता है। लेकिन कुछ तहसील ऐसी होती है जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आपका हिंदी में बनाती है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें कंप्यूटर पे बनते हैं तो इसमें ऐसा कोई नहीं हो, ऐसी कोई
बाउंडेशन नहीं होती कि आपका सेंट्रल का है तो आपका हिंदी का नहीं बनेगा, आपका स्टेट का है तो आपका इंग्लिश का नहीं बनेगा। इसमें इतना बड़ा इशू नहीं होता, हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। इसमें जो आपको देखना होगा जब भी आप अपना EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, मैं अभी एक EWS सॉरी आपका OBC सर्टिफिकेट, ठीक है, OBC सर्टिफिकेट अभी आपको दिखाता हूँ मैं, और एक आपको EWS सर्टिफिकेट भी दिखाता हूँ मैं। यदि आपके EWS सर्टिफिकेट या फिर OBC सर्टिफिकेट में ये दिक्कत है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एक सेकंड, देखिए फ्रेंड्स, ये है OBC का सर्टिफिकेट, ठीक है, ये है OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही जारी किया गया है। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यदि आपके OBC सर्टिफिकेट में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में हो या फिर हिंदी मीडियम में हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि इंग्लिश मीडियम में है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट लेकर यदि आप जाओगे OBC कैटेगरी में तो आपको जर्नल में डाल दिया जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन में। इसके बाद में ये जो सेकंड आप देख रहे हो, ये है उत्तर प्रदेश शासन का उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए प्रमाण पत्र, ठीक है। यदि आपके जाति प्रमाण पत्र में ये लिखा हुआ है तो ये स्टेट का होगा, ठीक है। ये दोनों हो गए आपके EWS के संबंधित, ठीक है। यदि आप अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला लेके जाओगे तो आपको जर्नल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट को डाउट था ये जर्नल में काउंट कैसे होता है, OBC का बच्चा या फिर EWS का बच्चा। EWS का भी अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये है EWS का सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे जो आता है ये आता है एक स्टेट का नाम, ठीक है। मान लीजिए आप स्टेट उत्तर प्रदेश से हो तो ये यहाँ पर लिखा होता है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनके पास ये इंग्लिश फॉर्मेट का होगा, ठीक है, इंग्लिश फॉर्मेट का भी होता है, लेकिन जब यदि आपके पास ये इंग्लिश फॉर्मेट का है तो उसको भी मान्य किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी किसी ये चीज़ें नहीं लिखी गई हैं कि ये स्टेट का है या फिर नहीं। लेकिन आप यदि यहाँ पर देखोगे पॉइंट नंबर 2 में, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है अंडर द सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। यानी कि जो जिस कैंडिडेट का ये बना हुआ है वो सेंट्रल लिस्ट से संबंधित नहीं है। ये सेंट्रल लिस्ट की यहाँ पर बात की गई है, तो इसका मतलब ये हो गया ये जो फॉर्मेट है ये केंद्र सरकार का है, यानी कि जो सेंट्रल में EWS लगता है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका जो यूपी पुलिस की रिक्रूटमेंट की विज्ञप्ति आई थी उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर EWS के लिए दिया गया था, ठीक है। EWS के लिए जो सर्टिफिकेट दिया गया था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए समय घोषणा पत्र, तो ठीक है, इसमें बताया गया है ये सब चीज़ें आपको करनी होगी। इसके बाद में ये सब चीज़ें बताई गई है। देखिए ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर भी ये चीज़ें बताई गई है, जाति से संबंध रखते हैं जो कि उत्तर प्रदेश हेतु, ठीक है, उत्तर प्रदेश हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्गों में नहीं है, ठीक है। तो आपने ये बनवाया होगा, ठीक है, घोषणा पत्र या फिर EWS सर्टिफिकेट जब आपने बनवाया होगा तो आपने अपने सर्टिफिकेट में देखा होगा ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखी होगी। स्पेशली आपकी जो कैटेगरी है वो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किस कैटेगरी में आती है। इसके साथ में एक फॉर्मेट और दिया गया है यहाँ पर EWS कैंडिडेट का। देखिए EWS के लिए ही ये सब चीज़ें दी गई है और यहाँ पर भी आपको उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। कार्यालय का नाम जो भी कुछ होगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप अपने जो EWS के सर्टिफिकेट है आप उसमें देख सकते हो। यदि आप इन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब अपना जो DBPST की डिटेल थी उसको कंटिन्यू करते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स, आइए कंटिन्यू करते हैं। हम अभी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट पर थे और रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के बाद में हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, जहाँ पर हम देख रहे थे कि रायबरेली में कितना डाटा रहा है। ठीक है, तो रायबरेली का डाटा यहाँ पर 64 आप देख चुके थे। इसके बाद में देखते हैं कासगंज ज़िले में भी 75 बच्चे बुलाए गए थे, जिसमें कि 7 बच्चे फेल हुए हैं, 4 बच्चे अनफिट वहाँ पर रहे हैं। ठीक है, 7 बच्चे फेल हुए हैं और 68 बच्चे कुल पास हुए हैं। तो लगभग अभी हमने 18 जिलों का डाटा अभी चेक किया है। इन 18 जिलों में लगभग 1175 बच्चे बुलाए गए हैं और लगभग 1048 बच्चे यानी कि अप्रोक्सीमेट 90% बच्चा वहाँ पर पास हुआ है। तो आप देख सकते हो क्या डाटा चला हुआ है। अप्रोक्सीमेट 90% बच्चा पास हो रहा है और इससे पहले भी आपने डाटा देखा होगा, लगभग अप्रोक्सीमेट 85% प्लस का ही डाटा डेली आप देख रहे होंगे। मैक्सिमम जो कैंडिडेट हो रहे हैं फेल, वो हाइट की वजह से फेल हो रहे हैं। सभी जिलों का जो डाटा रहा है ये अप्रोक्सीमेट 75% जो छात्र हैं उसके अकॉर्डिंग ही रहा है कि अप्रोक्सीमेट 85%, ठीक है, 85% जो कैंडिडेट है वो पास हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि 7,081 जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं, तो अप्रोक्सीमेट 2 जनवरी को यदि हम मानकर चले कि 85% कैंडिडेट पास हुआ है तो लगभग 6,018 बच्चा पास हुआ होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि लगभग अप्रोक्सीमेट 85% कैंडिडेट पास चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आपका जो DVPST लगभग एंड की ओर आपको जाता हुआ दिख रहा होगा, तो लगभग आप मानकर चलिए कि इसमें 80% जो कैंडिडेट होगा वो पास हो रहा होगा। ठीक है, जिसमें कि गर्ल्स का जो डाटा है, ठीक है, गर्ल्स का जो डाटा है वो लगभग वो रहा है अप्रोक्सीमेट 90% जो कैंडिडेट रही है गर्ल्स में पास हुई है। तो जैसे जैसे ये डेली का डाटा आगे बढ़ता रहेगा, इस डाटा को हम एकत्रित करते रहेंगे और आपको डेली अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये DVPST का काम कंप्लीट होता है उसके बाद में हम लगभग जब मिड में पहुंच जाएगा, ठीक है, मिड में ये पहुंच जाएगा, लगभग 15 जनवरी के आसपास तक ये डाटा हो जाएगा। तो उस डाटा के आधार पर एक अप्रोक्सीमेट हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में आपकी जो रनिंग के बाद क्या डाटा रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, और डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपको फर्दर रिमेनिंग जिलों की भी सूची वहाँ पर आपको मिलती रहेगी और अपडेट्स भी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।